बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर के ऊपर जाकर जब अल्लाह ताला की ज़ाते अक़दस के साथ हम कलाम हुए तो आपने अपना एक ख्याल रब्बे जुल जलाल की बारगाह आलिया में पेश किया, अपना एक मफरूजा पेश किया कि ए रब्बे जुल जलाल, आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर वालदैन के पैदा फरमा दिया था, लेकिन अब इंसान की पैदाइश के लिए उसके वालदैन का होना क्यों जरूरी है? यानी एक सिलसिला चल रहा है, पहले दादा, फिर उसके बाद बाप, फिर उसका बेटा, फिर आगे उसका बेटा। तो ये सिलसिला क्यों जरूरी है? अभी भी आप इंसान को बगैर वालदैन के पैदा फरमा दिया करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इस बात को समझने के लिए आपको फलां रेगिस्तान में जाना होगा। आपको तूर से उतरें और उस रेगिस्तान की जानिब सफर शुरू कर दें। रास्ते से सीधे चलता जाना है, किसी के साथ बातचीत नहीं करनी, कोई और काम नहीं करना, बस सीधा जाना है। और जब अगला हुक्म मिलेगा तो फिर रास्ते से वापस आ जाना है और कोई तूर के ऊपर आकर मुझे तमाम आप बीती सुना देनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर से नीचे उतरे, रेगिस्तान के अंदर पहुंचकर आपने एक पगडंडी के ऊपर सफर शुरू कर दिया। काफी दूर तक सफर करने के बाद आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा आप अलैहिस्सलाम से आगे कुछ फासले पर चलता जा रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे के पीछे चलना शुरू कर दिया। मजीद कुछ वक्त गुजरा तो वो बच्चा लड़कपन में तब्दील हो गया, यानी वो एक नौजवान हो गया। फिर वो नौजवान इसी तरह सहरा के ऊपर चलता रहा। कुछ मजीद वक्त गुजरा तो वो नौजवान एक बूढ़ा शख्स बन गया। फिर वो बूढ़ा शख्स इसी तरह चलता रहा। आप अलैहिस्सलाम उस बूढ़े शख्स के पीछे चलते रहे। कुछ वक्त मजीद गुजरा तो वो बूढ़ा शख्स रेगिस्तान के ऊपर गिर गया, तड़पने लगा। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से चूंकि हुक्म था कि किसी के साथ कोई बात नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, आप अलैहिस्सलाम उस बूढ़े शख्स के करीब से गुजरकर उसको तड़पता हुआ छोड़कर मजीद आगे निकल गए। काफी आगे जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि ए मूसा, अब उसी रास्ते से वापस कोह तूर के ऊपर आ जाएं। आप अलैहिस्सलाम उसी रास्ते के ऊपर वापस आ रहे थे। जब उस जगह पर पहुंचे जिस जगह पर वो बूढ़ा शख्स गिरा था, तड़प रहा था, तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि रेगिस्तान के ऊपर उस शख्स की लाश पड़ी है। उसके ऊपर जंगली जानवर और परिंदे झपट रहे हैं, जंगली जानवर उसको नोच रहे हैं, चीलें और गिद्धें उस शख्स का गोश्त नोच रही हैं। आप अलैहिस्सलाम उस लाश के करीब से गुजरकर वापस कोह तूर के ऊपर आ गए। अल्लाह ताला ने पूछा, मूसा, आपने रेगिस्तान में क्या कुछ देखा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी रूदाद सुना दी कि ऐ बारी ताला, मैंने एक बच्चे को देखा। वो बच्चा कुछ देर के बाद नौजवान हो गया, वो नौजवान कुछ देर के बाद बूढ़ा हो गया, और वो बूढ़ा शख्स रेगिस्तान के ऊपर तड़प तड़प कर उधर ही फौत हो गया। फिर मैंने उसकी लाश को देखा कि उसको जंगली जानवर और गिद्धें और चीलें नोच रही थी। मैं उसके करीब से होकर वापस कोह तूर के ऊपर आ गया हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आपने जिस इंसान को देखा है, इस इंसान को मैंने बगैर मां बाप के पैदा किया। मैंने इसकी जिंदगी के तमाम मराहल आपकी आंखों के सामने रख दिए। ये बच्चा था, फिर ये जवान हुआ, फिर ये बूढ़ा हुआ, फिर आपकी आंखों के सामने ये मर गया, ये फौत हो गया। लेकिन आपने खुद ही देख लिया कि उसकी लाश को जंगली जानवर और जंगली परिंदे नोच रहे थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैंने इंसान को एक रुतबा दिया है, मैंने इंसान को एक मर्तबा दिया है, मैंने इंसान को एक प्रोटोकॉल दिया है, मैंने इंसान को इस दुनिया में अपना नायब बनाकर भेजा है। मैं ये चाहता हूं कि इंसान की जिंदगी में और जानवरों की जिंदगी में फर्क हो, इंसान की मौत और जानवरों की मौत में भी फर्क हो। ये कोई माल मवेशी नहीं है जो मर गया तो उसके मुर्दा जिस्म को खींचकर कूड़े के ढेर के ऊपर फेंक दिया जाएगा। नहीं, ये इंसान है। मैंने इसको इज्जत की जिंदगी दी है और मैंने इसको इज्जत की मौत दी है। कोई भी इंसान, चाहे मेरा फरमा बरदार हो या मेरा नाफरमान हो, जब उसको मौत आती है, जब वो इस दुनिया फानी को छोड़कर जा रहा होता है, तो मैं बाकी लोगों की नजरों में, बाकी लोगों के दिलों में
اس کا تقدس اور تعظیم ڈال دیتا ہوں۔ ہر بندہ سعادت سمجھتا ہے اس کے چہرے کا دیدار کرنا۔ میں نے انسان کے اندر خون کا رشتہ بنا دیا اور خون کے رشتے کے اندر میں نے کشش پیدا فرما دی ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو تو اس کے اقاربین، اس کے قریبی رشتہ دار فوراً اس کے پاس پہنچ جائیں، اس کی عیادت کریں، اس کی امداد کریں، اور جب کوئی انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس کی میت کو بہترین عزت کے ساتھ، تقدس کے ساتھ، احترام کے ساتھ صفائی دیں، اس کو کفن کے اندر ملبوس کریں، اس کا جنازہ پڑھیں اور پھر اچھے طریقے کے ساتھ اس کو قبر کے اندر دفنا دیں۔ میں نے انسان کو ایک رتبہ دیا ہے، ایک معیار دیا ہے، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ انسان کی لاش کی بے حرمتی ہو، انسان کی لاش کی تذلیل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دنیا، ہماری آخرت، ہمارا قبر کا سفر، ہمارا محشر کا سفر آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔